आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2024 में जो आपके करंट वाला पार्ट है उसमें स्पोर्ट्स एंड गेम्स करके एक टॉपिक दिया गया है, जिसमें हम अब पढ़ रहे हैं पेरिस पैरा ओलंपिक के बारे में। तो ये वाला टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के बारे में हम देखते हैं। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ फ्रांस के पेरिस शहर में। ठीक है, तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन हुआ फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था इसका आयोजन। इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? इसका आयोजन हुआ 28 अगस्त से 8 सितंबर के तक हुआ 2024 को। ठीक है, तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ? वो हुआ 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक हुआ। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन हुआ 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 को हुआ। और कहाँ पे हुआ? पेरिस में हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का जो शुभंकर था, शुभंकर क्या था? फ्रीजेस। ठीक है, तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जो शुभंकर था, शुभंकर क्या था? वो था फ्रीजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का जो मोटो यानी कि ध्येय वाक्य क्या था? तो मोटो इसका था, वो था गेम्स वाइड ओपन। क्या था? गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का जो मोटो यानी कि ध्येय वाक्य था वो था गेम्स वाइड ओपन था। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे हम देखते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 है वो ये कौन सा कितने नंबर का पैरा ओलंपिक था? ये था 70वें नंबर का। ठीक है, तो हम देख रहे हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024, इसका आयोजन हुआ फ्रांस के पेरिस शहर में। ये कौन सा पैरा ओलंपिक था? ये था 70वां पैरा ओलंपिक था। इसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक हुआ। इसका जो शुभंकर था वो था फ्रीजेस। इसका मोटो यानी ध्येय वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक के उसमें जो उसका जो उद्घाटन समारोह है। ठीक है, उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक थे। एक तो कौन थे? भाग्यश्री जाधव। कौन थी? भाग्यश्री जाधव। ठीक, भाग्यश्री जाधव। और दूसरे कौन थे? वो थे सुमित अंतिल। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे? एक तो भाग्यश्री जाधव और दूसरे सुमित अंतिल। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से जो ध्वजवाहक थे वो थे भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल। उद्घाटन समारोह में तो ध्वजवाहक कौन थे? भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल थे। जबकि समापन समारोह में जो भारत की ओर से ध्वजवाहक थे वो कौन थे? तो समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक थे प्रीति पाल तथा हरविंदर सिंह। कौन थे? प्रीति पाल तथा हरविंदर सिंह। ठीक है, प्रीति पाल तथा हरविंदर सिंह। प्रीति पाल का संबंध किससे है? स्प्रिंट से है। ठीक है, स्प्रिंटर है। ठीक है, स्प्रिंट से संबंधित है। जबकि हरविंदर पाल का संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। हरविंदर पाल का संबंध किससे है? हरविंदर सिंह का संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। और प्रीति पाल का संबंध है स्प्रिंट से, यानी जो रनिंग होती है ना वो उससे संबंध है प्रीति पाल का। और जबकि हरविंदर सिंह का संबंध है तीरंदाजी से। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के भारत की ओर से ध्वजवाहक थे एक तो भाग्यश्री जाधव और दूसरे सुमित अंतिल। जबकि समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? एक तो थे प्रीति पाल, दूसरे थे हरविंदर सिंह। अब हम आगे देखते हैं जो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जो भारत की ओर से जो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जो भारत की ओर से जो भारत के दल के प्रमुख कौन थे? वो थे सत्य प्रकाश सांगवान। ठीक है, तो भारतीय दल के प्रमुख कौन थे? वो थे सत्य प्रकाश सांगवान। कौन थे? सत्य प्रकाश सांगवान। ठीक है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के जो प्रमुख थे वो कौन थे? सत्य प्रकाश सांगवान। अब हम आगे देखते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? वो लिया था 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। पॉइंट टेबल में भारत का स्थान कौन सा रहा? पॉइंट टेबल में भारत का स्थान कौन सा रहा? 18वां स्थान रहा था। ठीक है, तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पॉइंट टेबल में भारत का स्थान कौन सा रहा? 18वां स्थान रहा। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते? 29 मेडल जीते। कितने? 29 मेडल जीते, जिसमें से 7 तो क्या थे? गोल्ड
9 क्या थे सिल्वर और 13 क्या थे ब्रॉन्ज। ठीक है, तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते? टोटल मेडल जीते 29 मेडल जीते, जिसमें से 7 तो क्या थे गोल्ड, ठीक है, 9 क्या थे वो थे सिल्वर और 13 क्या थे ब्रॉन्ज। ठीक है, तो 7 थे गोल्ड और 9 थे सिल्वर और 13 क्या थे ब्रॉन्ज थे। तो पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत के 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत का जो पॉइंट टेबल में स्थान रहा 18वां। भारत ने मेडल जीते 29, जिसमें से 7 तो क्या जीते गोल्ड जीते और 9 क्या जीते सिल्वर जीते और 13 क्या जीते ब्रॉन्ज जीते। अब हम आगे देखते हैं, आगे के बारे में देखते हैं। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में है ना राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने मेडल जीते, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके राजस्थान वाले एग्जामों के लिए। तो राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने मेडल जीते? 3 खिलाड़ियों ने राजस्थान के मेडल जीते। ठीक है, तो राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने? 3 खिलाड़ियों ने मेडल जीते। कौन कौन से खिलाड़ी थे? पहली तो कौन थी? वो थी अवनी लेखरा। कौन थी? अवनी लेखरा। तो राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने मेडल जीते। पहली थी अवनी लेखरा। अवनी लेखरा का संबंध किससे है? इनका संबंध है निशानेबाजी से। इन्होंने मेडल जीता, वो कौन सी प्रतियोगिता में जीता? वो जीता 10 मीटर एयर राइफल SH1। ठीक है, SH1 प्रतियोगिता में इन्होंने मेडल जीता था। ठीक है, तो अवनी लेखरा है, उन्होंने कौन सी प्रतियोगिता में मेडल जीता? 10 मीटर एयर राइफल SH1 प्रतियोगिता है, उनमें उन्होंने क्या जीता? मेडल जीता। अवनी लेखरा ने कौन सा मेडल जीता था? उन्होंने जीता था गोल्ड। ठीक है, और अवनी लेखरा का जो स्थान था वो अवनी लेखरा का जो पॉइंट थे, उन्होंने कितने पॉइंट उनका स्कोर था? वो था 249.7। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं, स्कोर भी पूछते हैं आजकल। तो अवनी लेखरा का स्कोर था वो था 249.7। अवनी लेखरा ने जो पेरिस पैरा ओलंपिक में है ना भारत की ओर से पहला मेडल जीता था। ठीक है, तो भारत की ओर से पहला मेडल किन्होंने जीता है? अवनी लेखरा ने। तो राजस्थान के कुल कितने खिलाड़ियों ने मेडल जीते? 3 खिलाड़ियों ने। पहली खिलाड़ी तो कौन आ गई? अवनी लेखरा। ये इनका संबंध है निशानेबाजी से। इन्होंने किस प्रतिस्पर्धा में? 10 मीटर एयर राइफल SH1 प्रतियोगिता में मेडल जीता। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल जीता और इनका स्कोर था वो था 249.7। दूसरा मेडल जो जीता वो जीता मोना अग्रवाल ने। किन्होंने जीता? मोना अग्रवाल। तो दूसरी जो राजस्थान की खिलाड़ी थी जिन्होंने मेडल जीता उनका नाम है मोना अग्रवाल। तो जिस प्रतियोगिता में अवनी लेखरा थी उसी प्रतियोगिता में ये भी थी। ठीक है, तो प्रतियोगिता कौन सी होगी? 10 मीटर एयर राइफल SH1। ठीक है, एयर राइफल SH1। तो अवनी लेखरा ने तो क्या जीता था? गोल्ड जीता था इस प्रतियोगिता में, जबकि मोना अग्रवाल है उन्होंने क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, और इनका स्कोर कितना रहा? इनका स्कोर रहा 228.7। तो इनका स्कोर रहा था 228.7। तो राजस्थान के कितने हमने देखा? 3 खिलाड़ियों ने क्या जीते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक में मेडल जीते। पहली तो हो गई अवनी लेखरा, 10 मीटर एयर राइफल SH1 प्रतियोगिता में गोल्ड जीता, स्कोर रहा इनका 249.7। दूसरे हो गए मोना अग्रवाल, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल SH1 में ब्रॉन्ज जीता, इनका स्कोर था 228.7। तीसरे कौन थे? वो थे तीसरे सुंदर सिंह गुर्जर। कौन थे? सुंदर सिंह गुर्जर। तीसरे कौन थे? वो थे सुंदर सिंह गुर्जर। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है भाला फेंक से। ठीक है, इनका संबंध किससे? भाला फेंक खेल से है। और इनकी जो प्रतियोगिता थी उनका नाम क्या था? F46 प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो तीसरा जो मेडल जीता वो किन्होंने जीता? सुंदर सिंह गुर्जर ने जीता। और सुंदर सिंह गुर्जर ने क्या जीता था? ब्रॉन्ज। ठीक है, तो सुंदर सिंह गुर्जर ने जीता ब्रॉन्ज। इनका संबंध है भाला फेंक से और इनकी प्रतियोगिता क्या है? F46 प्रतियोगिता में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। तो राजस्थान के कितने खिलाड़ी हो गए? 3 खिलाड़ी, उन्होंने क्या जीते? मेडल जीते हैं। अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल और सुंदर सिंह गुर्जर। अवनी लेखरा ने गोल्ड, मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज और सुंदर सिंह गुर्जर ने भी ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये तो हो गए राजस्थान के 3 खिलाड़ी जिन्होंने की मेडल जीते हैं। अब भारत के कौन कौन से खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं वो देखते हैं हम। तो भारत ने हमने देखा कि भारत ने कुल कितने मेडल जीते? 29 मेडल जीते, जिसमें से 7 तो जीते थे गोल्ड। ठीक है, और 9 तो उन्होंने क्या जीते हैं? सिल्वर और 13 क्या जीते हैं? ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, तो 7 गोल्ड मेडल कौन कौन से जीते हैं? 7 क्या जीते हैं भारत ने? गोल्ड। तो वो देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला गोल्ड किन्होंने जीता? पहला गोल्ड जीता अवनी लेखरा ने। किन्होंने जीता? अवनी लेखरा।
अवनी लेखरा ने जीता गोल्ड। अवनी लेखरा का संबंध किससे है? हमने देखा था 10 मीटर एयर राइफल SH-1 से, 10 मीटर एयर राइफल SH-1 से इनका संबंध है। और ये किस खेल से संबंधित है? ये है निशानेबाजी से। और इन्होंने कौन सी प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है? 10 मीटर एयर राइफल SH-1 प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। इनका जो स्कोर रहा था वो था 249.7 का स्कोर रहा था अवनी लेखरा। ठीक है, दूसरे जो खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड जीता है उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुमित अंतिल। क्या है? सुमित अंतिल। सुमित अंतिल अभी हमने कहाँ पढ़ा था? ये पढ़ा था उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक थे सुमित अंतिल। सुमित अंतिल, ठीक है। इन्होंने भी क्या जीता है? गोल्ड जीता है। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है भाला फेंक से। ठीक है, सुमित अंतिल का संबंध किससे है? भाला फेंक प्रतियोगिता से है। और इनकी जो कैटेगरी थी, मतलब इनका जो कैटेगरी कौन सी थी, स्पर्धा की कैटेगरी कौन सी थी? वो थी F64 थी। ठीक है, तो सुमित दूसरा जो गोल्ड जीता है वो जीता है सुमित अंतिल ने कौन सी प्रतियोगिता में? भाला फेंक की F64 प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड जीता है। तो अवनी लेखरा और सुमित अंतिल के इन दोनों के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन दोनों ने क्या है, इन दोनों ने टोक्यो ओलंपिक जो कि हुआ था 2020 में, इसमें भी इन दोनों ने क्या जीता था? गोल्ड जीता था। तो लगातार 2 ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? एक तो अवनी लेखरा और दूसरे सुमित अंतिल। ठीक है, तो इन दोनों को ये भी याद रखना है कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड जीता था। किन किन ने? अवनी लेखरा ने भी गोल्ड जीता था और सुमित अंतिल ने भी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था। अब जो पेरिस ओलंपिक हुआ है 2024 में, इसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता है। तो लगातार 2 ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं अवनी लेखरा और सुमित अंतिल। तो अवनी लेखरा हो गए, सुमित अंतिल, इन दोनों ने गोल्ड जीते। तीसरे खिलाड़ी कौन हो गए? तीसरे खिलाड़ी हो गए हरविंदर सिंह। कौन हो गए? हरविंदर सिंह। तो हरविंदर सिंह का नाम हमने कहाँ देखा था? अभी हरविंदर सिंह का नाम देखा था हमने अभी जो समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? वो थे हरविंदर सिंह। इनका संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। ठीक है, और ये समापन समारोह में ध्वजवाहक थे भारत की ओर से। ठीक है, हरविंदर सिंह का संबंध किससे है? तीरंदाजी से। और इन्होंने भी क्या जीता है? भारत के लिए गोल्ड जीता है। तो 3 गोल्ड हो गए। चौथा गोल्ड किन्होंने जीता है? तो चौथा गोल्ड जीता है भारत की ओर से, वो है नवदीप सिंह। कौन है? नवदीप सिंह। ठीक है, नवदीप सिंह का जो संबंध है वो किससे है? नवदीप सिंह का संबंध है वो है भाला फेंक से। ठीक है, नवदीप सिंह का संबंध है भाला फेंक से। तो और भाला फेंक की कौन सी कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है? वो है F41 कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, नवदीप सिंह भाला फेंक की F41 कैटेगरी में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड। पहले इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, लेकिन जो गोल्ड मेडल वाला है वो क्या हो गया? डिस्क्वालीफाई हो गया, जिसके कारण इनको कौन सा मेडल मिल गया? गोल्ड मेडल मिल गया। तो नवदीप सिंह ने फाइनल में क्या जीता? गोल्ड। ठीक है, और इनकी जो भाला फेंक की कौन सी स्पर्धा है? F41 स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड जीता है। नवदीप सिंह का जो स्कोर रहा था वो कितना स्कोर रहा था? वो है 47.32 का स्कोर किया था उन्होंने, नवदीप सिंह ने। ठीक है, तो ये तो हो गए 4 गोल्ड मेडल। अगला जो गोल्ड मेडल जीता है वो किन्होंने जीता है? वो जीता है नीतीश कुमार। ठीक है, 5वां गोल्ड मेडल जीता है वो किन्होंने जीता है? नीतीश कुमार ने जीता है। नीतीश कुमार का संबंध किस खेल से है? वो है बैडमिंटन से है। और इन्होंने भी कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने जीता है गोल्ड। ठीक है, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड जीता है। किन्होंने? नीतीश कुमार ने जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है, और इनका संबंध है बैडमिंटन से। इन्होंने पुरुष एकल SL3 में गोल्ड जीता है। पुरुष एकल SL3 में क्या जीता है? गोल्ड। तो चौथा गोल्ड जीता नीतीश कुमार ने, इनका संबंध है बैडमिंटन से। नेक्स्ट है अगला गोल्ड किन्होंने जीता? वो जीता है धर्मवीर सिंह ने। छठा गोल्ड है वो किसने जीता है? धर्मवीर सिंह ने अगला गोल्ड जीता है। इन्होंने भी क्या जीता है? गोल्ड। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है इनका संबंध किससे है? क्लब थ्रो प्रतियोगिता से है। ठीक है, क्लब थ्रो की कौन सी कैटेगरी में है? ये है क्लब थ्रो F51 में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड। धर्मवीर सिंह ने
क्लब थ्रो की F51 प्रतियोगिता में जीता है गोल्ड। अगले खिलाड़ी है वो है प्रवीण कुमार। ठीक है, 7वां गोल्ड किसने जीता है? वो जीता है प्रवीण कुमार ने जीता है। 7वां गोल्ड जीता है किन्होंने? प्रवीण कुमार ने। और इनका जो खेल है वो है कौन सी? ऊंची कूद, हाई जंप। ठीक है, ऊंची कूद की कौन सी? ऊंची कूद T64। ठीक है, तो T64 कैटेगरी में इन्होंने जीता है, गोल्ड जीता है। तो भारत ने कुल कितने गोल्ड जीत लिए? 7 गोल्ड जीते हैं पेरिस ओलंपिक में। तो भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुल कितने गोल्ड जीते? 7। पहला गोल्ड जीता अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में, इनका स्कोर था 249.7। दूसरा गोल्ड जीता सुमित अंतिल ने और भाला फेंक प्रतियोगिता F64 में जीता है। अवनी लेखरा और सुमित अंतिल इन दोनों ने टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड जीता था और इसमें भी पेरिस ओलंपिक में भी गोल्ड जीता है। तो लगातार 2 ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एक तो है अवनी लेखरा और दूसरे सुमित अंतिल। अगले जो खिलाड़ी है वो है हरविंदर सिंह। इनका खेल संबंध है तीरंदाजी से और इन्होंने भी गोल्ड जीता है और ये समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक थे। अगले खिलाड़ी है नवदीप सिंह। इनका संबंध है भाला फेंक की F41 प्रतियोगिता से। इन्होंने गोल्ड जीता है और इनका स्कोर था वो था 47.32। अगले खिलाड़ी है नितेश कुमार, जिनका संबंध है बैडमिंटन से। इन्होंने पुरुष एकल SL3 प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है। ठीक है, इन्होंने भी क्या जीता है? गोल्ड। नितेश कुमार ने भी जीता है गोल्ड। धर्मवीर सिंह अगले खिलाड़ी है। धर्मवीर सिंह, इनका संबंध है क्लब थ्रो से। ठीक है, और इन्होंने F51 प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है। अगले खिलाड़ी है प्रवीण कुमार। इनका संबंध है ऊंची कूद से। ऊंची कूद की T64 प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड जीता है। तो 7 खिलाड़ी कौन कौन से हो गए? एक बार वापस देख लेते हैं। एक तो हो गए अवनी लेखरा, सुमित अंतिल। ठीक है, अवनी लेखरा हो गए निशानेबाजी से, सुमित अंतिल हो गए भाला फेंक से। ठीक है, हरविंदर सिंह अगले खिलाड़ी है वो हो गए तीरंदाजी से, नवदीप सिंह भाला फेंक से, नितेश कुमार बैडमिंटन से, हरविंदर सिंह क्लब थ्रो से, प्रवीण कुमार ऊंची कूद से। ठीक है, इन सभी खिलाड़ियों ने क्या जीता है? भारत के लिए गोल्ड जीता है। तो 7 गोल्ड तो ये हो गए। ठीक है, तो 7 गोल्ड हो गए। तो भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? 29 मेडल जीते हैं। ठीक है, उसमें से 7 तो क्या जीते हैं? गोल्ड, 9 जीते हैं सिल्वर और 13 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं। तो एक खिलाड़ी है मरियप्पन थंगावेलु। कौन है? मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु है। उनका संबंध किससे है? उनका संबंध है ऊंची कूद से। ठीक है, तो मरियप्पन थंगावेलु ये किस खेल से संबंधित है? ये है ऊंची कूद खेल से संबंधित है। ऊंची कूद की कौन सी कैटेगरी में है? वो है T42। ठीक है, तो मरियप्पन थंगावेलु है, इनका संबंध किससे? ऊंची कूद खेल से है। ऊंची कूद खेल के T42 कैटेगरी में ये खेलती है। ठीक है, तो मरियप्पन थंगावेलु का संबंध किससे है? ऊंची कूद से। मरियप्पन थंगावेलु है लगातार 3 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। तो मरियप्पन थंगावेलु है लगातार 3 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली क्या बन गई है? भारतीय खिलाड़ी बन गई है। इन्होंने 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड जीता था। 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें उन्होंने क्या जीता है? सिल्वर। ठीक है, सिल्वर। और 2024 जो पेरिस ओलंपिक हुआ है इसमें इन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज जीता है। तो मरियप्पन थंगावेलु है वो उनका संबंध किससे है? ऊंची कूद से है। ऊंची कूद के T42 स्पर्धा में वो खेलती है। लगातार 3 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। कौन? मरियप्पन थंगावेलु। लगातार 3 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? मरियप्पन थंगावेलु। उन्होंने 2016 में तो क्या जीता था? वो जीता था गोल्ड। 2016 रियो ओलंपिक में जीता था गोल्ड। 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक में जीता सिल्वर और 2024 के जो पेरिस ओलंपिक में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज जीता है। जबकि हमने ऊपर देखा था एक तो है अवनी लेखरा और दूसरा सुमित अंतिल। ठीक है, सुमित अंतिल। इन दोनों ने तो क्या है लगातार 2 ओलंपिक में इन्होंने जीते हैं मेडल और दोनों ने क्या जीते हैं? गोल्ड जीते हैं। दोनों बार क्या जीते हैं? गोल्ड। ठीक है, लेकिन मरियप्पन थंगावेलु ने लगातार 3 ओलंपिक में मेडल जीते हैं। 2016 में तो गोल्ड, 2020 में सिल्वर और 2024 में ब्रॉन्ज जीता है मरियप्पन थंगावेलु ने। उसके बाद में हम आगे देखते हैं। एक खिलाड़ी है प्रीति पाल। ठीक है, प्रीति पाल का नाम हमने अभी कहाँ पढ़ा था? तो प्रीति पाल का नाम पढ़ा था ये है समापन समारोह में भारत की ओर से क्या थी? ध्वज
वाहक थी, दो थे ध्वजवाहक, एक तो प्रीति पाल और दूसरे थे हरविंदर सिंह। प्रीति पाल किस खेल से संबंधित है? वह स्प्रिंट खेल से संबंधित है, ठीक है, मतलब जो दौड़ होती है ना उससे संबंधित है, स्प्रिंटर है, ठीक है। तो प्रीति पाल किस खेल से संबंधित है? वो है स्प्रिंट से संबंधित है, ठीक है, स्प्रिंटर है तो दौड़ से, ठीक है। तो प्रीति पाल है, उन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं? 2 मेडल जीते हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। किन्होंने? प्रीति पाल ने पेरिस पैरा ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। एक तो क्या है 100 मीटर T35 की जो दौड़ थी उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। दूसरा है 200 मीटर की जो T35 जो प्रतियोगिता थी उसमें भी उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। तो प्रीति पाल है, उन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं? 2 मेडल जीते हैं, ठीक है। और पेरिस ओलंपिक की बात कर ले, उसमें 2 मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन थी? वो थी मनु भाकर, ठीक है। और जबकि पेरिस पैरा ओलंपिक में 2 मेडल किन्होंने जीते? वो जीते हैं प्रीति पाल ने। पेरिस ओलंपिक में तो जीते थे मनु भाकर ने, जबकि पेरिस पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, वो जीते हैं प्रीति पाल ने। वो किस खेल से संबंधित है? वो है स्प्रिंटर है। और वो क्या थी? समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक थी। उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। पहला ब्रॉन्ज मेडल है 100 मीटर T35 स्पर्धा में और दूसरा है 200 मीटर की T35 स्पर्धा में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है।